Hello students, we are starting with a new chapter, share capital. I consider it the share capital. So this is lecture number 0. I'll consider 0 क्योंकि जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है. स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स में ऐसा कुछ नहीं आएगा, बट ये टर्म्स हम यूज करने वाले हैं आगे जाके चैप्टर में. सो देयर वुड बी अराउंड 25 to 30 लेक्चर्स फॉर द चैप्टर, और हर चैप्टर में हम कुछ ना कुछ टर्म यूज करेंगे और वो टर्म्स हम इस लेक्चर में समझ रहे हैं. सबसे पहले देखिए, मुझे एक कंपनी बनानी है. अब कंपनी ऐसे तो बनती नहीं, 100 करोड़ 1000 करोड़ रुपए चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करूंगा. जो लोग मेरी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो मुझे पैसे दे देंगे और उनको मैं दूंगा शेयर, और वो सारे पैसे जब इकट्ठे हो जाएंगे उसे कहते हैं शेयर कैपिटल. जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है कैपिटल, पार्टनरशिप में होती है पार्टनर्स कैपिटल, एनपीओ में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में होती है कैपिटल फंड. कैपिटल वर्ड सब में यूज हो रहा है. उसी तरीके से कंपनी में होती है शेयर कैपिटल. शेयर होल्डर्स, जिनके पास शेयर्स, जिनको मैं शेयर दे दूंगा वो मेरे बन जाएंगे शेयर होल्डर्स, और उनको कंपनी में डिविडेंड वोटिंग करने का राइट मिलेगा, और जब मैं प्रॉफिट कमाऊंगा उन्हें डिविडेंड पे कर दूंगा. सो द वेरी फर्स्ट टर्म इज शेयर कैपिटल. मैं डेफिनेशंस नहीं लिखवा रहा हूं, मैं डेफिनेशंस नहीं लिखवा रहा हूं, सिर्फ टर्म्स बता रहा हूं क्या आती है. व्हाट इज शेयर कैपिटल? इट इज गिवन अंडर सेक्शन 43. इसकी डेफिनेशन 43 सेक्शन में गिवन है कि द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज शेयर्स. द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स नोन एज शेयर्स. दो तरह के शेयर्स होते हैं. एक होते हैं इक्विटी शेयर्स और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स. इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनके पास वोटिंग राइट होता है. प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनके पास जनरली वोटिंग राइट नहीं होता. जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि कंपनी पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड देती है, फिर इक्विटी को डिविडेंड देती है क्योंकि उनके पास प्रेफरेंस है. और दूसरी प्रेफरेंस ये होती है जब कंपनी वाइंड अप होगी, कंपनी डूबेगी या कंपनी लिक्विडेट करेगी, तो पहले कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगी. सो बेसिकली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रेफरेंस ओवर इक्विटी ओवर द टू थिंग्स. द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, सेकेंड इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड. The definition of equity share is given under section 43 subsection 1, and for preference it is given under section 43 subsection B. So I hope आपको पता लग गया शेयर कैपिटल क्या है. The second term is शेयर्स किसे इशू किए जाते हैं. शेयर्स will be issued to. शेयर्स के लिए इशू किए जाते हैं. फर्स्ट वेंडर, सेकेंड प्रमोटर्स, थर्ड अंडरराइटर्स, फोर्थ पब्लिक, जरूरी नहीं है कंपनी को जब पैसे चाहिए हो तभी शेयर्स इशू किए जाएं. शेयर्स किसी भी कंसिडरेशन के लिए इशू किए जा सकते हैं. शेयर्स इशू किए जा सकते हैं वेंडर को, प्रमोटर्स को, अंडरराइटर्स को, पब्लिक को. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि
कंपनी ने किसी से मशीनरी खरीदी और बदले में कहा मशीनरी की जगह आप शेयर्स ले लीजिए, इक्विटी या प्रेफरेंस। मेरी कंपनी ने किसी और कंपनी को टेक ओवर किया, बदले में कहा कुछ कैश ले लो, कुछ बिल ले लो, कुछ शेयर्स ले लो या डिबेंचर्स ले लो। मेरी कंपनी ने किसी की गुडविल खरीदी, नेम खरीदा, पेटेंट्स खरीदे और बदले में दे दिए शेयर्स, और वो पर्सन्स को कहेंगे वेंडर। व्हाट इज वेंडर? वेंडर आर द पर्सन्स टू whom shares are issued. We purchase machinery or something from them. The second is promoters. Who are promoters? जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, बनाते हैं, जिनका आइडिया होता है कंपनी बनाने का। अब प्रमोटर्स दो तरीके से हो सकते हैं, शेयर्स लेके कंपनी में मैनेजमेंट का पार्ट रहेंगे, या शेयर्स लेके बाहर हो जाएंगे, कंपनी की मैनेजमेंट किसी और को हैंड ओवर कर देंगे। लाइक मेरे माइंड में आइडिया है कि मैंने एक कंपनी बनानी है जिसमें ये चीजें होंगी। नाउ व्हाट विल हैपन इज, वो आइडिया मैं बेच दूंगा और शेयर्स लेके चला जाऊंगा और मैं मैनेजमेंट का भी पार्ट बनूंगा, क्योंकि कंपनी मैंने शुरू करवाई है। तो आई एम द प्रमोटर फॉर द कंपनी, आई विल प्रमोट द कंपनी। अंडरराइटर्स, हु आर अंडरराइटर्स? अंडरराइटर्स वो लोग होते हैं जिन्हों का काम होता है कंपनी के शेयर सेल करवाना। मेरी एक कंपनी बन रही है, मुझे लगता है मेरी कंपनी के शेयर्स नहीं बिकेंगे, तो मैं अंडरराइटर से उनकी सर्विसेज लूंगा और बोलूंगा कि मेरे शेयर्स मार्केट में सेल करवाएं, इशू करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं। अगर कंपनी के शेयर सब्सक्राइब हुए तो ठीक, नहीं तो वो शेयर्स अंडरराइटर्स को खरीदने पड़ेंगे। अंडरराइटर्स आर द पर्सन्स हु गिव सर्विसेज टू द कंपनी एंड द सर्विसेज बीइंग योर, द सब्सक्रिप्शन विल बी मिनिमम सब्सक्राइब्ड। जितने भी शेयर्स हैं मिनिमम सब्सक्राइब्ड हो जाएंगे फॉर श्योर। अगर नहीं होंगे तो अंडरराइटर्स को वो शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, और बदले में ये उन्होंने मेरे से रिस्क लिया है, मैं उन्हें कुछ शेयर्स इशू कर दूंगा। सो शेयर्स विल बी इशू टू द पर्सन फॉर मशीनरी, सो इज अ वेंडर। मुझे बदले में मशीनरी मिल रही है और कंपनी मिल रही है। सेकेंड और थर्ड के केस में मुझे उनकी सर्विसेज मिल रही हैं। कंपनी जो एक फर्म है, कंपनी जो एक डिफरेंट एंटिटी है, वो शेयर्स इशू करेगी इनको सर्विसेज के लिए, क्योंकि इनकी सर्विसेज यूज की। एंड पब्लिक, जो शेयर है वो पब्लिक को दिए जाएंगे, बदले में लेंगे पैसे। सो वी से शेयर्स इशू टू पब्लिक फॉर कैश, शेयर्स इशू टू वेंडर, प्रमोटर, अंडरराइटर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सो कहने का ये मतलब है 1, 2 and 3 is for the consideration other than cash and 4 is for the consideration in cash. Third, एक शेयर कितने का है? से 100 रुपीज का है। एक शेयर 100 रुपीज का है, इसे हम कहेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ शेयर से ₹100। अगर 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में इशू किया जाए तो हम कहेंगे शेयर इज इशूड एट पार, जितने का है उतने में। 100 रुपए का शेयर अगर 120 में इशू किया जाए, 100 का शेयर 120 में इशू किया जाए, फेस वैल्यू इज लेस देन मार्केट वैल्यू और मार्केट वैल्यू इज मोर देन फेस वैल्यू, दैट मीन्स शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम।
और अगर 100 रुपए का शेयर 95 में इशू किया जा रहा है, दैट मीन्स शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट. सो 100 का शेयर 100 में से 100, 50 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, हम 100 ले रहे हैं. 100 का शेयर 100 में, दैट मीन्स शेयर्स आर इशूड एट पार. 100 का शेयर 110 में, 100 का शेयर 120 में, दैट मीन्स शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम. 100 की सिक्योरिटी 95 में, दैट मीन्स शेयर्स और डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट. इसके लिए अकाउंट ओपन किया जाता है SPR, विच इज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और इसके लिए अकाउंट ओपन किया जाता है डिस्काउंट ऑन इशू. ये जो प्रीमियम है, ये कंपनी कहां पे यूज कर सकती है? कंपनी एक्ट रिस्ट्रिक्ट करता है कंपनी को कि SPR यहां पे यूज हो सकता है और यहां पे यूज नहीं हो सकता. ₹100 का शेयर 120 में इशू किया तो हर शेयर पे 20 रुपए का कंपनी को फायदा हुआ है, मुनाफा हुआ है. तो सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 रिस्ट्रिक्ट करता है, कंपनी को बताता है कि आप SPR यहां यूज कर सकते हैं, यहां नहीं कर सकते. यू कैन नॉट यूज प्रीमियम इन दिस प्लेस बट यू कैन यूज प्रीमियम इन दैट प्लेस. जैसे प्रीमियम डिविडेंड को देने के लिए यूज नहीं होता, पर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को यूज राइट ऑफ करने के लिए यूज हो जाता है. कंपनी को ये जो फायदा मिला, कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पे नहीं दे सकती, पर ये जो कंपनी बनाने से पहले का खर्चा हुआ, कंपनी बनी नहीं उससे पहले खर्चा हो गया, उसको राइट ऑफ किया जा सकता है इस प्रीमियम से. मीन्स दिस प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज टू दिस, क्योंकि सेक्शन 52 सबसेक्शन 52 में सबसेक्शन 2 में ये मेंशन है. कंपनीज एक्ट रिस्ट्रिक्ट करती है किसी भी कंपनी को शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करने के लिए. सेक्शन 53 में मेंशन है कि शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, पर डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं. सो if the market price is less than face value, then the securities are issued at discount. The account will be opened as discount on issue, but section 53 restricts the company that any company cannot issue shares at discount. But section 54 allowed करता है कि स्पेशल टाइप के शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं. स्वेट इक्विटी शेयर्स. What are sweat equity shares? Sweat equity shares are those shares which are issued to specific persons like management or like bonus to existing shareholders. तो कोई भी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता, ये गलत है. कंपनीज एक्ट शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करने के लिए रिस्ट्रिक्ट करती है, ये सही है. कोई शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, यस, जिसका नाम है स्वेट इक्विटी शेयर्स. सो रिस्ट्रिक्ट रोकती है पब्लिक को डिस्काउंट पे शेयर्स इशू करने के लिए. सेक्शन 53. और ये जो खर्चा होता है प्रमोटर्स और अंडरराइटर्स को, इसको कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस. व्हाई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस? कंपनी बनाने से पहले का खर्चा. नंबर 4, ₹100 का शेयर है,
हम पार की बात करते हैं पहले। कंपनी ने 100 रुपए इकट्ठे मंगवा लिए, तो इसे कहेंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मतलब शेयर्स अप्लाई करने साथ ही अलॉटमेंट हमने कर दी। जैसे ही आपने शेयर मांगे, कंपनी ने शेयर इशू किए, पब्लिक ने साथ ही शेयर सब्सक्राइब कर लिए। दैट मीन्स एप्लीकेशन अकाउंट एंड अलॉटमेंट अकाउंट इकट्ठा ओपन होगा। एप्लीकेशन का मतलब है शेयर्स आर अप्लाइड, अलॉटमेंट का मतलब है शेयर्स आर अलॉटेड। इसी तरीके से अगर शेयर प्रीमियम पे है, मतलब 100 रुपए का शेयर 120 पे है, तो 3 अकाउंट ओपन किए जाएंगे, एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सो कंपनी ने कहा भाई मैं 100 रुपए का शेयर इशू कर रहा हूं, जिसको चाहिए मांग लो। आपने मांगे 100 रुपए दिए, मैंने 1 शेयर दे दिया। 100 शेयर मांगे, आपने 1000 दे दिए एंड सो ऑन, 10,000 दे दिए। मैंने कहा 100 रुपए का शेयर है, आपको 120 रुपए देने पड़ेंगे। आपने मुझे 12,000 रुपए दिए, मैंने बदले में आपको शेयर्स दे दिए। तो मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा 3 अकाउंट्स, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टुगेदर एंड अलॉटमेंट। प्लस कर देते हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट टुगेदर एंड प्रीमियम। सिमिलरली कई कंपनी पैसे इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा सकती है। मतलब 100 रुपए हैं, आप मुझे 4 इंस्टॉलमेंट में दे दो, 40, 30, 20, 10। 50 रुपए का शेयर आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में दे दो, 25, 25। इसे हम कहेंगे लमसम, पैसे इकट्ठे मंगवाए गए। इसे हम कहेंगे पैसे इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाए गए। दिस इज लमसम एंड दिस इज इंस्टॉलमेंट्स। 100 रुपए का शेयर 4 इंस्टॉलमेंट्स, 40, 30, 20, 10. The first installment will be application money. So consider it 35 and consider it 15. The first installment is application, the second installment is allotment, the third installment is call 1, the fourth installment is call 2. ऐसे ही ये अमाउंट चलती रहेगी, कंपनी जितनी मर्जी कॉल्स मंगवा सकती है। The first installment is known as application. What does that mean? आप मुझसे शेयर मांगेंगे, अलॉटमेंट, मैं आपको शेयर दूंगा, फिर मैं आपसे पर शेयर बाद में पैसे मंगवाऊंगा। So let it be, this is 40, 35 and this is 25. इसको मैं ऐसे समझाता हूं, this is calls. It could be call 1, call 2, call 3, call 4. So एप्लीकेशन मंगवाई जाएगी, आप मुझसे पैसे देंगे, अलॉटमेंट मैं आपको शेयर्स दूंगा पैसों के साथ, आप मुझे पैसे देंगे, मैं आपको शेयर्स अलॉट कर दूंगा, और कॉल्स लेटर ऑन, एंड इट इज नोन एज कॉल 1, कॉल 2 etc. एंड द लास्ट कॉल इज नोन एज फाइनल कॉल। बट ऐसे ही अगर 100 का शेयर 120 में है, मींस शेयर प्रीमियम पे इशू हुए, तो ये भी ऐसी ही चीज कंसीडर की जाएगी। पहली इंस्टॉलमेंट को कहा जाएगा एप्लीकेशन, दूसरी इंस्टॉलमेंट को कहा जाएगा अलॉटमेंट, और तीसरे इंस्टॉलमेंट को कहा जाएगा कॉल्स। और कॉल्स का मतलब क्या है? कॉल 1, कॉल 2 etc. सो अगर पब्लिक से इकट्ठे पैसे मंगवाए जाएं, दो, दैट वी से शेयर्स आर इशूड इन लमसम। और अगर इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाए जाएं, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज नोन एज एप्लीकेशन,
The second installment is known as allotment, and the third, fourth, fifth are known as calls. But sometimes प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की जाती है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मतलब है कंपनी अपने प्रेफरेंस के हिसाब से शेयर्स अलॉट करती है कि हम पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं करेंगे, अपने वर्कर्स को शेयर इशू करेंगे, या हम वर्कर के फ्रेंड्स को शेयर इशू करेंगे, या फिर हम अपने पुराने शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करेंगे। हमारी कंपनी की गुडविल बहुत है, अगर हमने शेयर इशू किए तो हमें पता है शेयर सब्सक्राइब हो जाएंगे। सो बेटर है पब्लिक इशू की बजाय हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर दें। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, जैसे कि 100 का शेयर है, पहले 40 मंगवाए, फिर 35, फिर 25 से, पहले 40 मंगवाए, फिर 60, राइट, I'll say 60 and 40, there is some reason for that। जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी वो होगी एप्लीकेशन, तो दूसरी होगी वो अलॉटमेंट। ये गलत है, क्योंकि आप मुझसे अब शेयर मांगेंगे ही नहीं, मुझे तो पहले ही पता है किसको शेयर देने हैं, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी डिटेल्स हमारे पास पहले से ही है। इसीलिए पहले इंस्टॉलमेंट को हम कहेंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और ये हो जाएगी कॉल्स। It could be call 1, call 2, call 3, etc. So, अगर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अगर इंस्टॉलमेंट्स में शेयर इशू किए और एप्लीकेशन अलॉटमेंट है, तो इसका मतलब शेयर्स आर इशूड ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस, इसे कहते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। और इसी तरीके से अगर 100 रुपए का शेयर 10% का प्रीमियम बन गए 110, पहले 60 फिर 50, दिस इज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड दिस इज कॉल्स। तो प्रीमियम किसके साथ है, आई विल कम बैक टू हेयर फर्स्ट। 120 था, 40 शेयर, 35 शेयर, 25 शेयर, टोटल 120 तो हुआ ही नहीं ना। तो जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के साथ होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो तो प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ मंगवाया जाता है। दैट मींस ये 55 होंगे, दैट वुड बी 35 + 20। 100 रुपए का शेयर 100 में, 100 रुपए का शेयर 120 में। हम यहाँ पे मंगवा रहे हैं 40 ऑन एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट, 25 ऑन कॉल्स, एंड द कॉल्स वुड बी 1, 2, 3 एंड सो ऑन, द लास्ट कॉल विल बी फाइनल कॉल। 100 रुपए का शेयर 20 की प्रीमियम में 120 में, 40 ऑन एप्लीकेशन, 55 ऑन अलॉटमेंट, 25 ऑन कॉल्स। नाउ द पॉइंट इज प्रीमियम किसके साथ है, प्रीमियम किसी के साथ भी हो सकता है। आई रिपीट, प्रीमियम किसी के साथ भी हो सकता है, बट अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ होगा। इसका मतलब ये जो 60 रुपीज की एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है वो है 50 + 10। सो एक बार ब्रीफ अप दे रहा हूं जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अगर सारे पैसे पार के इकट्ठे मंगवाए तो शेयर्स आर इशूड एट लम्प सम। इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाए, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज नोन एज एप्लीकेशन, द सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज नोन एज अलॉटमेंट, द थर्ड एंड सो ऑन इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड कॉल्स। यही 10 रुपए का शेयर महंगा करके मंगवाया से 120, इकट्ठे मंगवाए तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड प्रीमियम। अगर अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट मंगवाए तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स, और प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, अगर कंपनी ने नहीं बताया तो प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है। और अगर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और आगे के लिए कॉल्स, प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट के साथ होगा।
नाउ 100 रुपए का शेयर, वी मूव टू द फिफ्थ पॉइंट। 100 रुपए का शेयर और इंस्टॉलमेंट्स हैं कुछ ऐसे, 40 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 20 on call 1 and 10 on call 2। एक शेयर होल्डर पैसे नहीं दे पा रहा, शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन पे कर दी पर अलॉटमेंट कॉल 1 कॉल 2 नहीं पे की। शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन पे कर दी, अलॉटमेंट कॉल 1 और कॉल 2 नहीं पे की। इसका मतलब उसने किया है डिफॉल्ट, या उसने एप्लीकेशन पे कर दी, अलॉटमेंट पे कर दी, बट कॉल 1 कॉल 2 नहीं पे की। इसका मतलब इस शेयर होल्डर ने किया है डिफॉल्ट, एप्लीकेशन पे कर दी, अलॉटमेंट पे कर दी, कॉल 1 पे कर दी, कॉल 2 नहीं पे की। इसका मतलब सी ने भी किया है डिफॉल्ट। दिस इज मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी। डी ने सब कुछ पे किया, इसका मतलब ये तीनों हैं डिफॉल्टर्स। इन्होंने डिफॉल्ट किया है। जब कंपनी पैसे मंगवाए, डी डिफॉल्टर नहीं है, ए बी सी डिफॉल्टर है। जब शेयर होल्डर पैसे नहीं देता एप्लीकेशन के बाद तो उसे कहा जाता है डिफॉल्टर। और यहां पर दो केसेस आ जाते हैं। पहला, या तो शेयर होल्डर कंपनी के पास जाता है और कहता है मैं आपके आगे पैसे नहीं दे सकता, मेरे शेयर्स कर लो सरेंडर। जब शेयर होल्डर कंपनी के पास जाता है और कहता है मेरे शेयर्स को बंद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, दैट मीन्स शेयर्स आर सरेंडर्ड। अगर कंपनी पैसे मांग रही है बार बार कि पैसे दे दीजिए और शेयर होल्डर पैसे नहीं दे रहा तो उसके शेयर कर दिए जाते हैं कैंसल्ड। सो डिफॉल्टर के शेयर्स को कैंसल कर दिया जाता है या सरेंडर कर दिया जाता है, आई से फोरफीट कर दिया जाता है। जब कोई ए बी सी जैसे डिफॉल्ट करता है तो वो शेयर्स को कर दिया जाएगा कैंसल। कैंसल करने का मतलब है तीन चीजें। उसको डिविडेंड मिलना बंद हो जाएगा, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलना बंद हो जाएगा। दो, उसका वोटिंग राइट ले लिया जाएगा, वोटिंग कैंसिल कर दी जाएगी। तीन, उसने जितने पैसे अभी तक पे किए हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे, फोरफीट कर लिए जाएंगे, वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब है ए के 40 रुपए फोरफीट कर लिए जाएंगे, बी के 70 रुपए फोरफीट कर लिए जाएंगे, सी के 90 रुपीज फोरफीट कर लिए जाएंगे और डी के तो शेयर कैंसिल होंगे ही नहीं। अब कंपनी की मर्जी है वो कब शेयर कैंसिल कर रही है। ए के लिए उसने बहुत वेट की, बी के लिए उसने कम वेट की, सी के लिए उसने वेट नहीं की, डी के लिए तो चलो वो डिफॉल्टर ही नहीं है, ही इज नॉन डिफॉल्टर। सो ए बी सी डी इनमें से जो कंपनी के पास खुद आएगा और बोलेगा कि मेरे को डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है, मुझे वोटिंग राइट नहीं चाहिए, मेरी कैपिटल को कर दो खत्म, तो शेयर्स हो जाएंगे सरेंडर, अदरवाइज शेयर्स हो जाएंगे फोरफीचर। इसके अंदर हम ये भी समझ सकते हैं लाइक 100 रुपए का शेयर है, एक पर्सन ने 30 पे कर दिए, 40 पे कर दिए, 30 नहीं पे किए, अलॉटमेंट नहीं पे की और 30 रुपीज की कॉल कंपनी ने अभी तक मंगवाई ही नहीं। 40 रुपीज पे कर दिए, 30 रुपीज पे नहीं किए, 30 की कॉल मंगवाई ही नहीं, तो हम कहेंगे कॉल्ड अप है। हाउ मच इज कॉल्ड अप? जो कंपनी ने मंगवाया
70। कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है, जो कंपनी ने पैसे मंगवाए 70, एंड पेड अप है जो शेयर होल्डर ने पे किया। कितना पे किया? 40। मीन्स दिस 30 इज अनकॉल्ड, अभी तक मंगवाए ही नहीं है। एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। 100 प्लस 20 से 120, 100, 40 on application, 30 on allotment, 20 on call and 10 on second call। एक पर्सन ने एप्लीकेशन पे कर दी, अलॉटमेंट नहीं पे की, कॉल नहीं पे की और शेयर्स कर लिए गए फॉरफिट या सरेंडर। कहने का मतलब है शेयर कैंसिल कर लिए गए। और कॉल टू अभी तक नहीं मंगवाई, क्या है वो? अनकॉल्ड। तो इस केस में कॉल्ड अप हो जाएगा जो कंपनी ने पैसे मंगवाए हैं। कितने मंगवाए? 40, 30, 20। 90 इज कॉल्ड अप और पेड अप है, जितना पे किया है। कितना पे किया? 40। अब इस केस में ए बी सी डी के केस में ध्यान दीजिएगा प्लीज। कॉल्ड अप, पेड अप। ए के लिए कॉल्ड अप है 100, पेड अप है ओनली 40। बी के लिए कॉल्ड अप है 100, पेड अप है सिर्फ 70। सी के लिए कॉल्ड अप 100, पेड अप 90 और डी के लिए कॉल्ड अप है 100 और पेड अप है 100। कॉल्ड अप कंपनी ने मंगवाया, पेड अप शेयर होल्डर ने पे किया। गॉट इट? Number 6, जब शेयर्स डिफॉल्ट होते हैं तब से लेके जब तक फॉरफिट नहीं होते, जब शेयर्स डिफॉल्ट होते हैं जब तक शेयर फॉरफिट होते हैं, एक अकाउंट ओपन किया जाता है जिसको कहते हैं कॉल्स इन अरियर अकाउंट। स्टैंड्स फॉर, अगर कोई पर्सन डिफॉल्ट करता है तो कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है? कॉल्स इन अरियर अकाउंट। इसका डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि ये एक एसेट है, कंपनी का डेटर है। अगर किसी पर्सन ने एप्लीकेशन पे कर दी, अलॉटमेंट पे कर दी, कॉल नहीं पे की, तो कंपनी अपनी बुक्स में कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करेगी और इसका बैलेंस होगा डेबिट, मतलब क्योंकि ये एसेट है, डेटर बन गया कंपनी के लिए, और ये क्लोज होगा दो केसेस में। जब पैसे आ जाएंगे रिकवरी या शेयर्स कैंसिल कर दिए जाएंगे फॉरफिट। सो जब कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है तो अकाउंट ओपन किया जाता है कॉल्स इन अरियर अकाउंट और उसे क्लोज करा जाता है सिर्फ दो केसेस में, जब पैसे आ जाएंगे वापस या शेयर्स फॉरफिट हो जाएंगे या सरेंडर हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। पर कंपनी ऐसे पैसे नहीं लेगी, कंपनी पैसे लेगी ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ 10% पर एनम। So when any person makes a default, calls in arrear account will be opened which have debit balance. It will be closed when the shares are forfeited
और when money will be recovered along with the interest 10% per annum। पर ऐसा भी हो सकता है कोई शेयर होल्डर जल्दी पैसे दे दे, ऐसा भी हो सकता है कि कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट के साथ कॉल पे कर दे या कॉल के साथ फाइनल कॉल पे कर दे। दैट मीन्स मनी एडवांस में रिसीव हो जाए। शेयर होल्डर पेज कॉल along with allotment। तो एक अकाउंट ओपन किया जाएगा जिसका नाम है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो एक अकाउंट ओपन किया जाएगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि ये एक लायबिलिटी है। अगर कोई शेयर होल्डर कॉल नहीं पे करता अलॉटमेंट के साथ या अलॉटमेंट नहीं पे करता, अलॉटमेंट पे करता है एप्लीकेशन के साथ या कॉल पे करता है अलॉटमेंट के साथ, तो एक अकाउंट ओपन किया जाएगा जिसका नाम है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। इसका क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि ये लायबिलिटी है। कंपनी को पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट 12% पर एनम। कब? जब टाइम खत्म होगा। जैसे कि अलॉटमेंट की डेट थी 1 अगस्त और कॉल की डेट थी 1 दिसंबर। एक पर्सन ने अलॉटमेंट के साथ कॉल दे दी, एक पर्सन ने अलॉटमेंट के साथ कॉल दे दी, तो 1 अगस्त को कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन होगा और 1 दिसंबर को कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्लोज होगा विद इंटरेस्ट 12% पर एनम। इसीलिए कंपनी की मर्जी है कि एडवांस एक्सेप्ट करना है या नहीं। सो इफ शेयर होल्डर पेज कॉल along with allotment, it has liability balance, it has credit balance being liability, other short term liabilities, current liabilities, it will be closed when the call should be due along with the interest 12% per annum will be paid। ये जो शेयर्स फोरफिट किए गए हैं, ये जो शेयर्स फोरफिट किए गए हैं, ये शेयर्स री इशू किए जा सकते हैं ओनली इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउज। फोरफिटेड शेयर्स क्योंकि डिफॉल्ट होते हैं, फोरफिटेड शेयर्स को कंपनी किसी और शेयर होल्डर को री इशू कर सकती है, पर उसकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा होना चाहिए। और ये शेयर्स पार, प्रीमियम या डिस्काउंट पे भी री इशू हो सकते हैं। जो फोरफिटेड शेयर्स हैं वो किसी और को री इशू किए जा सकते हैं पार, प्रीमियम या डिस्काउंट पे, और लमसम या इंस्टॉलमेंट्स पे। सभी केसेस सेम है, बट डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट ओपन नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन अलाउड नहीं करता 53 कि शेयर्स डिस्काउंट पे री इशू किए जाए। डिस्काउंट पे री इशू कर सकते हैं, पर डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट ओपन नहीं किया जाएगा। कूल? And the last 5 more minutes, कंपनी ने मांगे 1 लाख शेयर्स, मतलब कंपनी ने इशू किए, इशूड कैपिटल है 1 लाख शेयर्स। अगर पब्लिक ने 1 लाख शेयर्स मांगे तो इसे कहेंगे फुल सब्सक्रिप्शन। अगर कंपनी ने 95,000 शेयर्स मांगे तो इसे कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन।
अगर लोगों ने, नॉट कंपनी ने, लोगों ने 1,20,000 शेयर मांगे तो इसे कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। सो द इशूड कैपिटल इज 1 लाख शेयर्स, कंपनी को 1 लाख शेयर इशू करने थे। अगर पब्लिक अप्लाई 1 lakh shares, so we'll say there is a full subscription. If public applies 95,000 shares, shares, we'll say the shares are undersubscribed. और अगर 1,20,000 shares आए तो we'll say shares are oversubscribed. इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है क्योंकि सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 कहता है कंपनी को मिनिमम 90% शेयर सब्सक्राइब करने मैंडेटरी है। कंपनी ने 1 लाख शेयर्स मांगे, लोगों ने 90,000 मांगे, चलेगा। लोगों ने 89,000 मांगे तो कंपनी को सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे और कंपनी अपनी ऑपरेशन नहीं शुरू कर सकती। सो 1 लाख का 90%, 90,000 से ज्यादा जितने मर्जी शेयर आ जाएं, दैट विल बी कूल। 90 से एक शेयर कम आया, प्रॉब्लम, बिकॉज सेक्शन 39 सब सेक्शन डज नॉट अलाउ सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स लेस देन 90%। यहां पर अंडरराइटर्स का काम आ जाता है, इसीलिए अंडरराइटर्स की सर्विसेज ली जाती है। अगर शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो तो कंपनी के पास 3 चांसेस हैं, 3 केसेस हैं इसको रिजॉल्व करने के। पहला, 20,000 को रिजेक्ट कर दो और 1 लाख को 1 लाख दे दो। बीस 20,000 को बोला भी मैंने आपको शेयर नहीं देने, 1 लाख को बोला आपको 1 लाख मिल जाएंगे, कूल। सेकंड केस, 1,20,000 को 1 लाख दे दो, इसे कहेंगे प्रो राटा। मतलब आपको शेयर्स कम मिलेंगे पर आपने पैसे ज्यादा दे दिए तो वो पैसे आगे एडजस्ट हो जाएंगे या रिफंड हो जाएंगे। कंपनी आपको पैसे वापस कर देगी या कहेगी अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। लमसम है तो पैसे वापस हो जाएंगे, नहीं तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे, कॉल में एडजस्ट हो जाएंगे। केस 3, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। 10,000 को कुछ भी नहीं, 10,000 को 10,000 और 1 लाख को 90,000। 10,000 को बोला भी मैंने आपको पैसे नहीं देने, रामू को बोला मैंने शेयर्स नहीं देने आपको, लेटर ऑफ रिग्रेट। दिस इज केस 1, दिस इज केस 2, दिस इज केस 3। 10,000 को 10,000 दे दिए, शामू को कहा तुझे 10,000 शेयर चाहिए, 10,000 लो, फुल सब्सक्रिप्शन। और 1 लाख को दिए 90,000, दैट मीन्स जिसने 100 शेयर मांगे उसको 90 शेयर मिलेंगे, जिसने 10 शेयर मांगे उसको 9 शेयर मिलेंगे, प्रोराटा। और प्रोराटा का क्या मतलब है? आपने जो एडवांस दिया है वो मैं अपने पास रख लूंगा और अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दूंगा, इनको पैसे वापस मिलेंगे। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं, मेरे पास 3 बच्चे आए ए बी सी। ए को मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ाना, फीस वापस। बी को कहा मैं दोनों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, फुल सब्सक्रिप्शन। सी को कहा मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, एक नहीं, जो नहीं पढ़ाया उसकी फीस अगले मंथ में एडजस्ट। सो मेरे पास 3 बच्चे आते हैं ए बी सी अकाउंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। ए को मैं फीस वापस करूंगा, मैंने नहीं पढ़ाना। बी को फीस मैं अपने पास रखूंगा, मैं दोनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। सी को मैं बोलूंगा मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, दूसरे सब्जेक्ट की फीस अगले मंथ में एडजस्ट हो जाएगी, प्रोराटा। So when issued capital is equal to subscribed capital, it is a case of full subscription. Issued capital, subscribed capital. If issued capital is less than subscribed capital, that means it is a case of under subscription, but it cannot be less than 90%. And if issued capital, this is less, right? Subscribed, public subscribed for less. If subscribed capital is greater than issued capital, that means लोगों ने ज्यादा शेयर मांगे, इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसको रिजॉल्व कैसे करना है वो मैनेजमेंट का डिसीजन है। आज जितनी टर्म्स मैंने एक्सप्लेन की हैं वो सारी टर्म्स आगे जाके लेक्चर 25 to 30 लेक्चर्स में यूज होने वाली हैं।
This is your introduction lecture, lecture number 0 of the chapter Share Capital. Namaste.